कैसे हुई जीव जगत की रचना, हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अध्यात्म का मानना है परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, जिसे हम 3 लोक 14 भुवन के रूप में जानते हैं। जो पहला लोक, जिसे पाताल लोक कहते हैं, जो सागर की गहराई जलचर जीव जगत है, वही पाताल लोक है। दूसरा लोक पृथ्वी लोक, जिसे हम थलचर कहते हैं, जो पृथ्वी पर जीव है उसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं। तीसरा लोक आकाश लोक, आकाश में विद्यमान सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, नक्षत्र वह हमारी आकाश गंगा ही आकाश लोक है। पृथ्वी से सागर की गहराई 7 खंडों में विभक्त है और पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई 7 भागों में विभक्त है, जिसे 14 भुवन के नाम से जाना जाता है, जिससे विज्ञान भी सहमत है। पूर्ण आकाश गंगा का अवकलन करने में आज विज्ञान अक्षम है, लेकिन हमारे भारत के कुछ गौरवशाली ऋषि संत परंपराओं ने यह खोज निकाला कि ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म ने पंचतत्व त्रिगुण रूप से किया है, जिसे हम सतो रजो तमो कहते हैं, जिसका दूसरा नाम ब्रह्मा, विष्णु व शिव कहते हैं। इन बातों को पश्चिम के लोगों ने भले ही नासमझी के कारण अस्वीकार किया, लेकिन आज इसे दूसरे रूप में स्वीकारते हैं। जब उन्हें पता चला कि पदार्थ का अंतिम कण 3 भागों में टूटकर बंटता है और इन तीनों कणों के गुण अलग अलग होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कहते हैं। हमारे संतों ने दुनिया को बताया कि आकाश तत्व अस्तित्व में सदा से कायम है और यही सनातन है, जिसे हम महाशून्य भी कहते हैं। इस महाशून्य को ब्रह्मांड या शक्ति पिंड भी कहते हैं, जिससे चारों तत्वों की उत्पत्ति है। वैज्ञानिकों का मानना है 1400 करोड़ पूर्व पृथ्वी की रचना, 450 करोड़ पूर्व जीवन की उत्पत्ति, 3 लाख साल पूर्व मानव की उत्पत्ति, जो होमो सेपियंस की शाखा है। विज्ञान ने समझाया कि जीवन का विकास जल के जीव अमीबा से विकसित हुआ, जो एक बहुकोषीय जीव था। उस जीव ने पहला स्वरूप सर्प का रूपांतरण किया और इस सर्पी जीव से जीवन धारा विकसित हुआ और इसी जीवन धारा को सनातन ने विष्णु के अवतरित जीवन लीला को वर्णित किया। विष्णु का पहला जीव लीला शेषा उर्फ शेष अवतार, दूसरा मस्त उप मछली अवतार, तीसरा कच्छप उर्फ कछुआ अवतार, चौथा बर्राह रूप अर्थात सुअर का अवतार, 5वां नरसिंह और 6वां नर अवतार रामा को बताया। विज्ञान के अनुसार सर्प का विकसित रूप मछली, मछली का विकसित रूप कछुआ, कछुआ का विकसित रूप बर्राह, बर्राह का विकसित रूप वानर, वानर का विकसित रूप मानव, जो होमो सेपियंस परिवार की शाखा है। इसी जीवन धारा को सनातन ने 84 लाख कोटि योनि भ्रमण करते हुए मनुष्य को अंतिम ब्रह्म स्वरूप लखाया है। लेकिन बीच में सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्यव्रत के स्वार्थी लोगों ने जाति, वर्ण, ऊंच नीच, छुआछूत भेदभाव करते हुए सनातन को मठों और मंदिरों के बाजार में खड़ा कर दिया, जिसके कारण सनातन को निंदा का पात्र बना दिया। मैंने इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान विज्ञान को समकक्ष कर समझाने की कोशिश किया है। आप क्या समझे हैं? कमेंट कर अवश्य बताएं। सत साहिब निरंकार। जय भीम।